हेलो दोस्तों, स्वागत है बीए जंक्शन क्लासेस में शानदार न्यू टॉपिक के साथ। बीए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आपका लॉन्ग कराने के लिए तैयार हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 25 नंबर का रहेगा। 25 नंबर आपके करने के लिए आएंगे। ये एक ही क्वेश्चन आपके लिए करना होगा। लॉन्ग में 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से एक ही करना होगा। तो आइए, विद्यालय क्या है? विद्यालय क्या है? विद्यालय को शिक्षा प्रभावी पूर्ण साधन बनाने के उपाय का उल्लेख कीजिए। अथवा ऐसे भी पूछ सकता है, विद्यालय से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय पर महत्व डालिए। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के लिए अभिकरण के रूप में विद्यालय के महत्व स्पष्ट कीजिए। महत्व को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इस तरह आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ये विद्यालय के ऊपर। जहां आपके लिए विद्यालय दिखे, आपके लिए ये क्वेश्चन पूरा तैयार कर लेना है। विद्यालय शिक्षा का सबसे प्रभावशाली, महत्वपूर्ण और सशक्त मान है। वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज की संरचना जटिल और वैविध्यपूर्ण होती गई है और ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि परिवार के लिए नवीन पीढ़ी को ज्ञान का हस्तांतरण संभव नहीं रहा। अतः इस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए विद्यालय नामक संस्था की स्थापना हुई। विद्यालय बालक में अनुशासन, संयम तथा आत्म नियंत्रण का विकास करके उसके व्यवहार को नियंत्रण करता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बालक में नैतिकता का भी विकास होता है। जैसे स्टूडेंट को या बच्चे को किस तरह से बात करनी है और अपने जीवन में क्या करना है, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित कराता है विद्यालय। जीवन में किस तरह जिया जा सकता है जीवन। इसी तरह विद्यालय के अंतर्गत बहुत सी अपने टॉपिक में बात करेंगे। विद्यालय की परिभाषा क्या है? तो विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है, विद्या प्लस आलय, अतः विद्यालय। तो शिक्षा के भिन्न भिन्न प्रकार हैं कि विद्यालय होते हैं। यथा प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय, उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग विद्यालय आदि होते हैं। पक्षीय दृष्टिकोण से विद्यालय शब्द अंग्रेजी शब्द के स्कूल शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक शब्द स्कूल से निकाला है। इसका तात्पर्य है कि अवकाश का स्थान जहां लोग अपनी खाली समय का सदुपयोग आत्मिकता उन्नति में करते थे। धीरे धीरे ये स्थान शिक्षा के केंद्र बन गए और वर्तमान में विद्यालय का तात्पर्य उन सभी शिक्षा संस्थाओं से है जो निश्चित कार्यक्रम अनुसार तथा निश्चित लक्ष्यों की प्रगति को प्राप्त करने के लिए लोगों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। इसी तरह रॉस के अनुसार विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित वे संस्थाएं हैं जिसका उद्देश्य बच्चों को सुसंयोजन और समाज का कुशल सदस्य बनाने में सहायता देना है। इसी तरह उटावे के शब्दों में क्या है? विद्यालय बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा देने के सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जा सकते हैं। जॉन डूबी के अनुसार विद्यालय एक विशिष्ट पर्यावरण है जहां बालक का
दिशा में विकास करने की दृष्टि से जीवन कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि विद्यालय वे औपचारिक शिक्षा संस्थान हैं जहां बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, जिससे कि वह सुसंयोजित प्राणी बन सके। इस प्रकार है। पॉइंट 1, विद्यालय समाज द्वारा निर्मित एक संस्था है। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण होता है जिसकी अपनी निश्चित संस्कृति और व्यवस्था होती है। विद्यालय का उद्देश्य बालकों को विशिष्ट ज्ञान और व्यवसायों और कार्य की दिशा या शिक्षा देना होता है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का बहुत बड़ा रूप है या छोटा रूप मान सकते हैं आप इसको। इसी तरह विद्यालय औपचारिक शिक्षा की सक्रिय अभिकरण है। विद्यालय की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? तो विद्यालय एक सर्वांगीण विकास करने में सहायक सिद्ध होता है, जो विद्यालय को आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और विद्यालय शिक्षा को एक ऐसी शिक्षा है जो नियमित प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विद्यालय की संस्था। और विद्यालय में हम अपने अनेक कार्य को सीखते हैं। विद्यालय एक लक्ष्य शिक्षा प्रदान करना होता है। विद्यालय का एक शिक्षा प्रदान करना होता है लक्ष्य, जबकि शिक्षा के अन्य साधन राजनीतिक परिस्थितियों में से संबंधित होते हैं। विद्यालय बालकों का बौद्धिक विकास कराता है, जिससे सामाजिक नियंत्रण में सहायता मिलती है। और विद्यालय अच्छे अनुशासन के द्वारा बालकों में प्रेम, विश्वास, संबंध आदि गुणों का विकास करता है। और विद्यालय एक मात्र ऐसी स्थान है जहां शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है तथा उन्हें व्यवहार में लाने का प्रयास कराया जाता है। इंजीनियर, टेक्निकल, मेडिकल आदि शिक्षा का विद्यालय में ही दी जा सकती है। और विद्यालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना को कार्य रूप में परिणत कर सकती है। विद्यालय समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कराने में सहायक है। और विद्यालय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए शिक्षा शास्त्री टी.पी. नन ने लिखा है कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं, जिनका कर्तव्य राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ करना, उसके ऐतिहासिक क्रम को बनाए रखना, उसकी पूर्व प्राप्त निष्पत्ति की रक्षा करना और उसके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना। विद्यालय के कार्य क्या क्या होते हैं? तो विद्यालय के कार्य निम्नलिखित होते हैं। जैसे प्राचीन काल की अपेक्षा आज विद्यालयों को उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय हुआ करते थे या छोटी छोटी संस्थाएं हुआ करती थी, इसी तरह आज भी उसी का उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ गया है और तथा उनके कार्य बहुमुख हो गए हैं। बुवेकर ने विद्यालय के 3 प्रमुख कार्य बताए हैं, जो संरक्षण का कार्य, प्रगतिशील कार्य और निष्पक्ष कार्य। संक्षेप में विद्यालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। बौद्धिक विकास, विद्यालय का प्रमुख विकास
यह प्रमुख कार्य भिन्न विषयों की शिक्षा द्वारा बालकों का बौद्धिक विकास करना। विद्यालय में बालक की विभिन्न मानसिक शक्तियों जैसे स्मृति, कल्पना, तर्क बुद्धि और तर्क चिंतन आदि का विकास होता है। इसी तरह पॉइंट 2 की बात करें तो शारीरिक विकास भी विद्यालय से होता है बच्चों का। जैसे विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यह कार्य बालकों का शारीरिक विकास कराना भी है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क विकास का आधार यह स्वस्थ शारीरिक विकास है। इसके लिए विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण, योगासन या खेलकूद आदि प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। चरित्र और नैतिकता का विकास। विद्यालय ही बालकों को सत्य बोलना और ईमानदारी, सहयोग और सहिष्णुता और कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी और आज्ञा पालन जैसे गुणों की व्यवहारिक विकास करता है या विकास की प्रवृत्ति की जाती है। इसी तरह नागरिक के गुणों का विकास होता है। नागरिक के गुणों का विकास, बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास करना विद्यालय का कार्य है। विद्यालय में समय समय पर सामुदायिक कार्य का आयोजन किया जाता है। बालक देश की समस्याओं से परिचित होते हैं, उनमें अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति चेतना विकसित होती है। विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं और महापुरुषों को जयंतियों पर संस्कृति कार्यक्रम आदि किए जाते हैं या कराए जाते हैं। इसमें बालकों में देश प्रेम की भावना का विकास होता है। जैसे 26 जनवरी और इंडिपेंडेंस डे होता है, इसके लिए विद्यालयों में प्रोग्राम की व्यवस्था कराई जाती है, जिसमें बालक में देश प्रेम की भावना का विकास होता है और रुचि बढ़ती है इसमें। इसी तरह सांस्कृतिक विकास की बात करें तो विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। विद्यालय का एक प्रमुख कार्य समाज की संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना तथा उन्हें भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करना। इसी तरह औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था वर्तमान समय में प्रत्येक बालक को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने को स्वतंत्रता है और अतः आवश्यकता है कि विद्यालय में विभिन्न कार्यों या व्यवसायों के परीक्षण को सुनिश्चित व्यवसाय व्यवस्था होती है। यह व्यवसाय होता है। आज विद्यालयों को कार्य जीविकोपार्जन हेतु औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा देना भी है। इसी तरह सामाजिक प्रगति में योगदान देना विद्यालय का कार्य और सामाजिक प्रगति में सहायता प्रदान करना भी है। समाज में विद्यमान कुरीतियों के विरुद्ध अभिवृत्ति का निर्माण करना और लोगों को दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, अंधविश्वास के प्रति जागरूकता लाना आदि कार्य के विद्यालय हैं। इसी तरह विद्यालय का शैक्षिक महत्व निम्न प्रकार है। जैसे विशिष्ट वातावरण की बात करें तो विद्यालय के द्वारा बालकों की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट वातावरण का सृजन किया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है। यह वातावरण सुव्यवस्थित होता है। समाज की जटिलता, वर्तमान समाज और अत्यंत जटिल हो गया है। समाज अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह पूर्ति विद्यालयों के द्वारा ही कराता है। आज जनसंख्या की वृद्धि ने विद्यालय को अनिवार्य बना दिया है। जिस तरह हमारे भारत देश या कल्चर में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह अनेक विद्यालयों की उत्पत्ति भी हो रही है। छोटे छोटे विद्यालय भी खुल रहे हैं। इसी तरह
मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ही योगदान है। समाज से जोड़ने वाली कड़ी विद्यालय जाकर बालक अनेक और बालकों के संपर्क में आता है। यह बालक विभिन्न वर्गों के होते हैं। इस प्रकार बालक का संपूर्ण बाहरी समाज से हो जाता है। स्पष्ट है कि विद्यालय परिवार तथा समाज को जोड़ने वाली कड़ी है। पॉइंट 4, विचारधाराओं का प्रसार। विद्यालय ही राज्य के आदर्श और विचारधाराओं के प्रयास का माध्यम है। इसी तरह सामंजस्यपूर्ण विकास विद्यालय का निश्चित उद्देश्य होता है, अतः उसी के द्वारा या द्वामा बालक का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। सामाजिक भावना का विकास करना। विद्यालय में समाज के विभिन्न वर्गों के बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं। मिलजुल कर रहने में भी उनसे सामाजिक भावना का भी विकास बढ़ता है। जैसे विद्यालय में अनेक विद्यार्थी होते हैं तो उनमें भी शिक्षा का औद्योगिक विकास होता है और समाज में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी तरह विचारधाराओं का सामंजस्यपूर्ण होता है, सामाजिक भावनाओं का विकास होता है और विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण कहा जाता है। इसमें बनने के उपाय क्या हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की परिस्थितियों के अनुरूप विद्यालयों और प्रशिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करने के प्रयास किए गए हैं, परंतु वर्तमान विद्यालय अभी भी देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। अतः विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाए जाना चाहिए। जैसे विद्यालय समाज का लघु रूप बनने में विद्यालय को भारतीय समाज वातावरण के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए और उनका शुद्ध और संतुलित वातावरण भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति की छाप लिया हो। इसी तरह विद्यालय राष्ट्रीय एकता और सभ्यता के पोषक होने चाहिए। पाठ्यक्रम में परिवर्तन की बात करें तो विद्यालय को प्रभावशील बनने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन आवश्यक है। जैसे पाठ्यक्रम लचीला और भविष्यपूर्ण तथा व्यावहारिक होना चाहिए। जिससे नंबर 3 की बात करें, जैसे विद्यालय सांस्कृतिक केंद्र। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनने के लिए उन्हें सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए। जैसे खाली समय में विद्यालय भवन, पुस्तकालय और वाचनालय तथा अन्य शिक्षण सामग्री का उपयोग सामुदायिक कार्यक्रमों, पौड़ और शिक्षा मनोरंजन आदि के लिए किया जाता है। जैसे विद्यालय में अनेक प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक के प्रोग्राम, जैसे ये प्रति दर प्रति हर साल मनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो विद्यालय और परिवार में सहयोग दृढ़ किया जाए और विद्यालय परिवार के मह करने चाहिए और विद्यालय में शिक्षा अभिभावक संगठित किया जाए, जिससे समाज का सहयोग और विद्यालय को समाज के लिए उपयोगी कायाश्री उद्योग धंधों की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे अनेक उद्योग कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए और समय समय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का और कलाकारों, साहित्यकारों तथा विद्वानों को विद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए, जिससे बच्चों को प्रश्नोत्तरी और समय के अनुसार शिक्षा के तरह इन्हें कार्यक्रम और सामाजिक कलाकारों, साहित्यकारों तथा विद्वानों को विद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए, जिससे इन्हें एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त हो सके। पॉइंट 6 की बात करें, लोकतांत्रिक और वातावरण। विद्यालय का या विद्यालयों का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए।
वहाँ स्वतंत्र तथा अनुशासन में संवेद होना चाहिए और विद्यालय को हमेशा अनुशासन के अनुसार ही चलाना चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में या शिक्षक के जीवन में अनेक कार्यों की सफलता प्राप्त हो। जैसे योग न प्रतिशिक्षित शिक्षक। विद्यालय को प्रभावशाली बनाने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतः योग है वह प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन रहेगा। ये हर साल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 25 नंबर में। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।